नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खरगोन पुलिस ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने और स्वतंत्रता दिवस 2025 को भव्यता से मनाने के उद्देश्य से आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने शहरवासियों से अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। वहीं तिरंगा यात्रा का शुभारंभ तालाब चौक से हुआ, जो मोहन टिक्कीज, गुरु नानक देव जी चौराहा, राधा वल्लभ मार्केट से होते हुए तलाई मार्ग होते हुए थाना कोतवाली पर समाप्त हुई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शकुंतला रूहल समेत पुलिस बल के कई अधिकारी और जवान मौजूद रहे। चलिए, वो स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। ऐतिहासिक शिवडोले का पर्व 11 अगस्त को कल पर्व मनाया जाना है। यहां पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया, तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है। आइए हम एसपी धर्मराज मीना जी से बात करते हैं और आयोजन को लेकर चर्चा करते हैं। सर, तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, फ्लैग मार्च भी निकाला गया, सर क्या कहना चाहेंगे? कल खरगोन जिले में ऐतिहासिक शिवडोला का आयोजन है और ये विगत करीब 6 दशकों से लगातार चला आ रहा है। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु न केवल खरगोन जिले बल्कि आसपास के जिलों से भी हर वर्ष आते हैं और इस वर्ष भी इसमें लगभग 42 से अधिक झांकियां हैं, शिवडोला है, साथ ही साथ दूसरे विभिन्न प्रकार के अखाड़े और अन्य आयोजन नृत्य दल वगैरह के हैं। इसमें कल खरगोन और आसपास के क्षेत्रों के सभी गणमान्य नागरिकों ने अपने पंडाल लगाए हैं, जिसमें लोगों के लिए खाने पीने की वस्तुओं की भी व्यवस्था रहेगी, जलपान की व्यवस्था रहेगी। अतः लाखों लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से विगत 3 दिनों से लगातार फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है और पुलिस विभाग पूरी तरह से सतर्क है। ड्रोन कैमरे से सर्चिंग की जा रही है। कल भी 4 बाहर से आई हुई कंपनियों का बल, साथ ही साथ निमाण रेंज के बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी जिलों का बल और खरगोन जिले के जिला बल, एसएफ का बल, होमगार्ड के बल मिला के करीब 800 से अधिक पुलिस कर्मचारी और अन्य वॉलेंटियर यहाँ पे लगातार सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। आयोजन समिति के माध्यम से भी 450 लोगों की सूची मिली है, जो कि अलग अलग झांकी और पंडालों में अपनी सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को देखेंगे। साथ ही साथ अलग अलग मार्गों से आने वाले लोगों के लिए डाइवर्जन व्यवस्था इस प्रकार से की है कि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। खासकर यात्री वाहनों को किसी प्रकार की आवागमन की असुविधा नहीं होगी। केवल भारी वाहन और मालवाहक वाहनों को ही डाइवर्ट किया है। खासकर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड और प्रशासन के वाहनों को बिना किसी रोक टोक के अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। आज फ्लैग मार्च भी किया गया और चूंकि 15 अगस्त का पर्व बहुत नजदीक है और हर जिले में ये कार्यक्रम बड़े उत्साह से मनाया जाता है। खरगोन जिले में आज मानव श्रृंखला के रूप में तिरंगा का एक कार्यक्रम किया गया। साथ ही आप देख रहे होंगे कि कोतवाली थाना परिसर में सभी पुलिस कर्मचारियों को तिरंगा झंडे का भी वितरण किया गया, जिससे कि वो अपने घरों पर फहरा सके। और आज एक वाहन रैली तिरंगा यात्रा के रूप में खरगोन पुलिस ने निकाली है, जिससे कि देशभक्ति और जनसेवा की जो भावना है लोगों तक पहुंचे और ये मैसेज दूर तक पहुंचे और हमारे आने वाले समय में जैसे जैसे ये कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से लोगों को प्रेरित करेगा। सर, शिवडोला महापर्व पर सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश भी देखा जा रहा है। सद्भावना मंच द्वारा जो है मुस्लिम साथियों द्वारा पुष्प वर्षा कर शिवडोला महापर्व पर हिंदू भाइयों पर पुष्प वर्षा की जाएगी, स्वागत किया जाएगा। सर, क्या संदेश देना चाहिए? निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अनूठी पहल है खरगोन जिले में। यहाँ पे सद्भावना मंच के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्होंने न केवल रक्षाबंधन का पर्व हिंदू बहनों के साथ में मनाया, बल्कि वो शिवडोला के जो कार्यक्रम है उसमें पुष्प वर्षा कर जलपान की भी व्यवस्था करते हैं। न केवल मुस्लिम समुदाय के लोग बल्कि बोहरा समुदाय के लोग भी अनेक पंडाल लगा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता और ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता का भी एक परिचायक है, सांप्रदायिक सौहार्द का भी परिचायक है। और यही कारण है कि खरगोन में विगत वर्षों में सारे धार्मिक आयोजन कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से लोगों से भी अपील है कि ये हमारी सभी की साझी विरासत है और इन कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में
सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने में आप सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ दिखाएं, यहाँ थाना कोतवाली पर यहाँ सभी पुलिस ऑफिसर्स और जो भी जितने भी यहाँ पुलिस के साथी हैं सभी हाथ में तिरंगा लिए यहाँ खड़े हैं और ये चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर एसपी धर्मराज मीणा ने अपडेट किया है और यहाँ फ्लैग मार्च भी निकाला गया, तिरंगा रैली भी संपन्न हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए साधना न्यूज के साथ। धन्यवाद। हिंदू सनातन धर्म में महत्वपूर्ण माने जाने वाले कंजलिया पर्व को लेकर नरसिंहपुर जिले में खासा उत्साह देखने को मिला। इस पर्व को लेकर जिले के ऐतिहासिक राम मंदिर और कृष्ण मंदिर में विशेष आयोजन किए गए। लगभग 200 वर्ष पुराने राम मंदिर में हर साल की तरह इस वर्ष भी कंजलिया पर्व पर विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं मंदिर के पुजारी प्रकाश मिश्रा ने बताया कि इस अवसर पर भगवान श्री राम के झूले पर कंजलिया रखी जाती है और श्रद्धालु झूला झुलाकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। सैकड़ों की संख्या में नगरवासियों ने मंदिर पहुंचकर झूला झुलाया और एक दूसरे को कंजलिया लगाकर पूर्व की साथ ही पर्व की शुभकामनाएं दी गई। बता दें, नरसिंहपुर में धूमधाम से कंजलिया का पर्व मनाया गया। बता दें, ये पर्व हर साल नरसिंहपुर में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें श्री राम मंदिर और कृष्ण मंदिर में ये कंजलिया रखकर ये पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भारी संख्या में लोग मंदिर पहुंचे और इस पर्व में शामिल हुए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण को कंजलिया लगाकर पर्व की शुरुआत की गई। लगभग 200 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष श्रावण माह में झूले चलते हैं, जिसमें आज कंजलिया पर्व है, जिसमें कंजलियों को झूला पर झुलाया जाता है और सभी दर्शनार्थी यहाँ पर कंजलियाँ देने भगवान को आते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी झूलों का प्रोग्राम रखा गया है, जिसे सभी श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति से देखने और झुलाने के लिए आते हैं। यह बहुत प्राचीन मंदिर है। आज यहाँ पर कृष्ण मंदिर में आई हूँ और चूँकि हर वर्ष की तरह हम प्रत्येक मंदिर में भारतीय संस्कृति और हमारी जो धरोहर है और हरियाली का जो प्रतीक है कंजलिया पर्व, उसको मनाने के लिए हम सभी प्रत्येक हर मंदिर में जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष की हिसाब से ऐसे ही आज हम भी यहाँ पर कंजलिया त्योहार मनाने के लिए भगवान कृष्ण से कंजलिया लेने के लिए उपस्थित हुए हैं और आशा है कि हम सभी ऐसे ही अपने भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें, अपने पर्व से, अपने त्योहारों से जुड़े रहें। सभी को कंजलिया पर्व की शुभकामनाएं। अनूपपुर नेशनल हाईवे 43 से बिजुरी नगर पालिका को जोड़ने वाली सड़क की हालत गंभीर है। यहां बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही राहगीरों को आने जाने में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जबकि नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी है कि जो भी सड़क नेशनल हाईवे से जुड़ती है उसकी देखरेख की जानी चाहिए। साथ ही जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, परंतु इस विषय पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। भैया ये हाईवे के जस्ट बगल में ये रोड में जो गड्ढे वगैरह है, क्या परेशानियां हो रही है आपको? इससे परेशानी होता है, एक तो टर्निंग है हाईवे में घुसने के लिए और गाड़ी अनबैलेंसिंग हो जाता है, जिससे कारण एक्सीडेंट होने का बहुत चांस रहता है। कई लोग गिर चुके हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो गया। ये बताइए कि ये जो गड्ढे हैं रोड में, क्या दिन से और कितनी परेशानियों का सामना आप लोग को करना पड़ता है? आप हमेशा निकलते हैं इधर से। ये परेशानी तो रहते हैं यहाँ पे। क्या होता है, क्या दिक्कत आती है? वही परेशानी है कि इसमें लोग आते जाते हैं, इसमें एक्सीडेंट के चांस बने रहते हैं। कई बार हो भी गया है। अच्छा, बहुत गड्ढे हैं रोड में। हाँ, और यहाँ से हाईवे कितना दूर है? वहाँ से हो गया आपके 50 मीटर। ठीक, झोल मार का है, झोल मार तो पत्ता उगते टूट जाते हैं। एक्सीडेंट होने की भी संभावना है यहाँ पर, डेली आते हैं।
बुरहानपुर में आजादी के महोत्सव को हर कोई अपने तरीके से मना रहा है, तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के उत्सव पर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जिसके तहत बुरहानपुर में सूर्यपुत्री ताप्ती नदी में नाव पर सवार होकर श्रीमती चिटनिस बीजेपी जिला अध्यक्ष, पूर्व महापौर, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ ताप्ती नदी के बीच पहुंची, जहां नदी की लहरों के बीच देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगे को लहराया गया। इस अनोखी तिरंगा यात्रा को देखने के लिए नागझीरी घाट, राजघाट पर बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। घाट पर मौजूद लोगों ने देश की आजादी का जश्न मनाते हुए देशभक्ति के नारों के साथ साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। दृष्टि से रक्षाबंधन का त्योहार बनाया है और ये भाई बहन के बीच में भी एक रिश्ता है और ये भाई बहन के साथ साथ समाज के बीच, प्रकृति के बीच, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ों से सबकी परस्पर रक्षा करते हुए एक जिम्मेदार, समझदार समाज होने का एक संकल्प करने का सुंदर अवसर आह्वान किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा यात्रा का, और उनके आह्वान पर देश भर में तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। गांव मखान में क्षेत्रीय कुशवाहा समाज ने क्षेत्रीय कुशवाहा धर्मशाला में भगवान लवकुश का जन्मोत्सव मनाया, जिसमें समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुशवाहा समाज के आराध्य देव लवकुश भगवान की पूजा अर्चना कर आरती की और सभी भक्तों में मिठाई बांटी। इस दौरान कार्यक्रम की जानकारी देते हुए समाज के निखिलेश सिनोदिया ने बताया कि क्षेत्रीय कुशवाहा समाज ने जिला स्तर पर भगवान लवकुश का जन्मोत्सव 24 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। बता दें, छौगांव मखान में भगवान लवकुश का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें क्षेत्रीय समाज के कुशवाहा लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान भगवान लवकुश की पूजा अर्चना कर उनकी आरती उतारी गई। उसके बाद मिठाइयों का वितरण लोगों में किया गया। साथ ही निखिलेश सिनोदिया ने जानकारी दी है कि 14 अगस्त को बड़े स्तर पर लवकुश जन्मोत्सव का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा। बुधनी घाट पर नर्मदा नदी में डूबने वाले व्यक्तियों को लगातार 2-3 घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद नर्मदापुरम की रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया, जहां एसडीएम दिनेश तोमर, एसडीओपी रवि वर्मा, थाना प्रभारी और डीएसपी चैन सिंह रघुवंशी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक प्रमोद मिश्रा भोपाल में अकेले रहते थे और अपने घर की प्रतिमा और पूजन सामग्री नर्मदा में विसर्जन करने आए थे। उसी दौरान यह हादसा हुआ। मृतक का बेटा शिवम और बेटी प्राची ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रहते हैं, जो सूचना मिलने पर भारत के लिए रवाना हो गए। बाद से लगातार नर्मदापुरम की एसडीआरएफ की टीम के साथ हम लोग रेस्क्यू चला रहे थे और अभी कुछ देर पहले उनकी बॉडी रिकवर हुई है और उनकी बॉडी रिकवर करके और अब इसमें पीएम की कार्रवाई की जाएगी और परिजनों को सब सौंपा जाएगा। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देवास जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र में स्थित तेजाजी हनुमान मंदिर में मूर्ति खंडित करने का मामला सामने आया, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने ये कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर की। आरोपी से पूछताछ के दौरान पता चला कि उसने नशे की हालत में इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को लेकर मंदिर परिसर में मुआयना भी किया, जहां ग्रामीणों की भारी भीड़ मौजूद थी। क्योंकि मूर्ति खंडित होने की घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया, तो वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हीराखेड़ी इंदिरा नगर में इस मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना प्राप्त हुई। मंदिर में सुबह आकर के पुलिस टीम द्वारा निरीक्षण किया गया था और इसमें अलग अलग टीमें लगाई गई थी कैमरे देखने के लिए और मुखबिरी निकालने के लिए। तो इसमें ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत जो कैमरे लगाए गए थे उनके जरिए फुटेज वगैरह प्राप्त किए गए थे और मुखबिरों से भी ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक लड़का है जिसके हाथ में जो हनुमान जी का चोला रहता है वो हाथ में लगा देखा गया है। 7 अगस्त 2025 को ग्राम पंचायत पिपलिया नगर और जामनेर में वित्तीय समावेशन संक्षिप्ति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों के खातों में री-केवाईसी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत नामांकन और खाता खोले गए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माला और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। तो वहीं शिविर में भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल से महाप्रबंधक हेमंत कुमार सोनी, अग्रणी जिलाधिकारी अंकुश सिन्हा, बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक अजीत कुमार शरण के साथ साथ अनेक वरिष्ठ बैंक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में महाप्रबंधक सोनी ने री-केवाईसी की अनिवार्यता, जनधन खाते के लाभ, डिजिटल बैंकिंग और सुकन्या समृद्धि योजना की उपयोगिता के बारे में लोगों को अवगत कराया। आयोजित किए जा रहे हैं और हर एक पंचायत में ऐसे कार्यक्रम करने की तो हमारे अंचल के अंतर्गत तकरीबन 400 से ज्यादा हमारे यहाँ पंचायत आवंटित किए गए। आज हम लोग 2 पंचायतों में कार्यक्रम हमारे हम लोग बाकी रिजर्व बैंक की ओर से और सभी बैंकों के सहयोग से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों के सभी ग्राम पंचायतों में एक ऐसा शिविर आयोजित किया जाए जिसमें जनता को बुलाया जाए और उनकी री-केवाईसी, जैसे जिस खाते में 10 साल या 10 साल से ज्यादा समय हो गया है और री-केवाईसी यदि नहीं हुई है तो उसका री-केवाईसी करवा लिया जाए ताकि हम लोग खाते को करवा सकें। कुछ लेकर सबका स्वागत करें। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पिपलिया सोलंकी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक ने स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और गलत हरकत करने का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक फूल मोहम्मद ने छोटी नाबालिग लड़कियों के साथ गंदी हरकतें की हैं, जिसमें 4 से 5 नाबालिग लड़कियों ने अपने परिजनों को बताया कि स्कूल के शिक्षक ने हमारे साथ बैड टच किया
उसके बाद गुरुवार को दोपहर 1 बजे परिजन मल्हारगढ़ थाना पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज करवाया। नगर में ग्राम पिपलिया सोलंकी, वहाँ पे प्राथमिक स्कूल में ये ग्रामीण जनों द्वारा ये रिपोर्ट कराई गई कि वहाँ पे जो बच्चियां मतलब जो पढ़ती हैं, वहाँ पे जो शिक्षक है उनके साथ वो गलत हरकतें करता था। तो इस संबंध में जो बच्चियों की रिपोर्ट पर से हमने थाना मल्हारगढ़ पर BNS और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया। गाँव पिपलिया सोलंकी में कल शाम को चर्चा हुई कि उनके माता पिता ने बताया, बच्चों के माता पिता ने, कि ये बच्चों के साथ ऐसे होते कि मैं बजरंग दल कार्यकर्ता पावन राव प्रखंड का गोरक्षा प्रमुख। तो हम सब कार्यकर्ता इकट्ठे और घर घर जाके पांचों के माता पिता से चर्चा करी कि हम घर घर जाके कि तुम्हारे बच्चों के साथ हुआ। उन्होंने यस कहा, क्या हमारे बच्चों के साथ हुआ। तो मैंने उनको बोला है कि कल सुबह 11 बजे हम स्कूल में चलेंगे, सर से बात करेंगे, टीआई साहब की फोन लगाएंगे और सर आएंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। और किसी ने हाथापाई कोई करना मत, ये मना करा मैंने और सर को बुलाया, उसके बाद आगे कार्रवाई। घटना है किसने करी इससे ऐसे? ये गाँव पिपलिया सोलंकी की घटना है। स्कूल है 5वीं तक का है और सर का नाम कादरी सर, नूर मोहम्मद कादरी है। ये रोज जाती है, ऐसी हरकत करता है। हमारे बच्चा ने बोले भी नहीं है और शाम को आके बोले ऐसी हरकत करते हैं वो। तो शाम को आके बोले हमारे को, तो हमने गांव में चर्चा की है कि ऐसी न ऐसी बात हुई है, सूर्या क्लारे ऐसी छेड़छाड़ ऐसी की। किसने हरकत किसने करी? ये सर ने। सर कौन है? काजवी सर। कहाँ पढ़ाते हैं वो यहाँ पिपलिया सोलंकी में पढ़ाते। सर की हरकत करी? वो सर बाथरूम की जगह सवेरे उंगली करते हैं, ये यहाँ से पकड़ते हैं, ऐसी हरकत हुई है सूर्या के साथ में। सबसे बड़ी घुसकर 90 साल की बुजुर्ग महिला को लूट की नीयत से निशाना बनाकर उसे लहूलुहान करने वाले आरोपी को शिवपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने महज कुछ ही घंटों की कड़ी मशक्कत के चलते पकड़ने में सफलता हासिल की। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी लुटेरे के साथ महिला से लूटे गए सोने के टॉप्स की खरीदने वाले एक सराफा कारोबारी को भी गिरफ्तार करते हुए बुजुर्ग महिला से लूटे गए 50,000 से ज्यादा कीमत के सोने के टॉप्स भी बरामद कर जब्त कर लिए। तो वहीं आरोपी का एक साथी फरार है, जिसे कोतवाली थाने की पुलिस खोजने में जुट गई है। वहीं दिन दहाड़े पुलिस को चुनौती देने वाले लुटेरे को पकड़ने के बाद कोतवाली पुलिस ने बुजुर्ग महिला से लूटकर उसे घायल करने वाले आरोपी असमल का बाजार में जुलूस निकाला और आरोपी को घटनास्थल पर लेकर पहुंची पुलिस ने वारदात का सीन रिक्रिएट किया। एक बड़ी गंभीर घटना हुई थी, जिसमें कि एक 90 साल से अधिक की महिला के साथ उसको पकड़ के घर में अंदर और उसके साथ उसके कान के टॉप्स छीने गए थे, जिससे कि उसके दोनों कान फट गए थे और मुंह में उसका आवाज न निकले, इसलिए उसके मुंह में हाथ डाल दिया गया था, जिसकी वजह से उसके मुंह में भी चोटें आई थी। और घटना इतनी गंभीर थी कि हम सब लोग तत्काल एक्टिव हुए और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें हमने एक संदिग्ध को चिन्हित किया और उससे पूछताछ करके उसकी गिरफ्तारी की। दो कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 15 कांवड़िया घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कांवड़िया जा रहे थे। ये हादसा नेशनल हाईवे 44 पर हुआ। बनारस से ओखला महाराष्ट्र जा रहे थे ट्रैक्टर और पैदल कांवड़ियों का दल। इस बीच NH 44 में नागझर और भोगाखेड़ा गांव के बीच तेज रफ्तार डंपर ने पैदल चल रहे कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 कांवड़ियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 15 कांवड़िया घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।